दीवाने हैं दीवानों की नजर चाहिए सॉन्ग को ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सॉन्ग अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, जबकि इस गीत को पर्दे पर गाने वाले कलाकार थे गुलशन बाबरा। वहीं गुलशन बाबरा जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कमाल के गीत गाए हैं, वो इस फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रहे थे। मोहम्मद रफी ने भी ये समझा था कि ये गीत अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर गाना गा दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गीत तो अमिताभ बच्चन नहीं गा रहे हैं, तो वो परेशान हो गए थे। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था जिससे सब चौंक गए थे। क्या था ये फैसला, यही बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं जंजीर फिल्म से जुड़े इस सुरीले सफर को। जंजीर हिंदी फिल्म में ट्रेंड सेट करने वाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को बॉलीवुड के सदी का महानायक मिला था। ये ऐसी अलग तरह की फिल्म थी जिसमें बेहद जरूरी फिल्मी मसाले गायब थे। दरअसल 1970 के दशक में सुपर हिट म्यूजिकल फिल्में आ रही थीं। लड़कियां राजेश खन्ना की अदाओं और धर्मेंद्र की पर्सनालिटी पर मर रही थीं। ऐसे माहौल में निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जब पहली बार निर्माता बनने की सोची, तो सलीम जावेद ने उनको एक ऐसी स्क्रिप्ट दी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस नहीं करता, कॉमेडी नहीं करता और ना ही कभी हंसता है। ये बॉक्स ऑफिस के चलने के एकदम खिलाफ था और ऊपर से अमिताभ का सीधा और गंभीर युवक वाला लुक, जिसके अंदर एक गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा है। आम हीरो की तुलना में उनकी लंबाई भी ज्यादा थी, तो सबने कहा प्रकाश मेहरा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जंजीर को धर्मेंद्र, राजकुमार, देव आनंद के अलावा भी कई हीरो ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद को अपनी कहानी पर भरोसा था। इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बना डाली, जिनकी तब तक 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। लेकिन उनका भरोसा सही साबित हुआ और जंजीर ने सफलता की वो कहानी लिखी जिसके बाद बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म हो गया। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम तबाह हो गया और सिनेमा घरों में मार धाड़, हिंसा और एक्शन प्रधान फिल्में की लाइन लग गई। जंजीर में 5 गाने हैं, जिसमें 4 गाने गीतकार गुलशन बाबरा ने लिखे हैं। इसका एक गाना निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने खुद लिखा था। इस सुपर हिट फिल्म के लिए कल्याण जी, आनंद जी ने बहुत ही सुरीली धुनें बनाई थी, जिन्होंने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। गुलशन बाबरा को गीत लिखने के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था और वो कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके थे। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब रमजान का महीना था। रफी साहब रोजा रखे हुए थे। उन्होंने रोजे के दौरान ही ये गाना रिकॉर्ड किया। संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता जी को अपनी परफॉर्मेंस में कुछ कमी नजर आ रही थी, लेकिन रफी साहब ने उनको समझा दिया कि टेक बिल्कुल ओके है, आपने बहुत ही अच्छा गाया है। लता जी को समझाने के बाद जब रफी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्हें गीतकार गुलशन बाबरा ने देख लिया। वो दौड़कर पास आए और खुश होकर बोले, रफी भाई, आपको पता है कि फिल्म में ये गाना मैं गा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर रफी साहब तो हैरान रह गए। दरअसल गुलशन बाबरा बहुत ही दुबले पतले लेकिन मजेदार शख्स थे। वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे वो गीतकार या कवि से ज्यादा कॉमेडियन दिखते थे।
उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण कई फिल्मों में उनको छोटे मोटे रोल भी मिल जाते थे। रफी साहब को अपनी बात पर परेशान होते देख गुलशन बाबरा बोले, भाई क्या बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो वो गुलशन जी से बोले, आपको पहले बताना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाएगा। फिर वो तुरंत ही स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने सभी को आदेश दिया कि गाना दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर लता मंगेशकर भी जो अपने गाने पर ज्यादा परेशान हो रही थी, उन्हें भी दोबारा से गाने का मौका मिल गया और तब जाके ये गाना शूट हुआ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।